गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पीति यात्रा में, वहाँ की फेमस की मॉनेस्ट्री में। इसकी की मॉनेस्ट्री में जब हम लोग गए तो वहाँ पे ये पता चला कि वीडियोग्राफी अंदर मना है। तो हम लोग पीछे के उसके हिस्से में पहले गए और वहाँ से हम लोगों ने एक ओवरव्यू लेने का प्रयास किया कि वो कैसी दिखाई देती है वहाँ से वो जगह। की मॉनेस्ट्री लगभग आप जानते होंगे 1000 साल पुरानी है और 11वीं सदी की वो मॉनेस्ट्री है और बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है स्पीति ज़िले की। वहाँ से ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो उसके पिछले हिस्से का है। वहाँ से जो स्पीति घाटी है वो दिखाई देती है, स्पीति नदी भी, और जो रास्ता है वहाँ पे आने का वो भी दिखाई देता है। लगभग पहाड़ भुरभुरे से हैं और मिट्टी के हैं, लेकिन जो मॉनेस्ट्री है वो प्रकृति के कोप से भी अपने आप को उसने इन 1000 सालों में बचाया है और विदेशी राज्यों के आक्रमण से भी। बहरहाल चूँकि वीडियोग्राफी मना थी तो जितना हम लोग पीछे से कर सकते थे हम लोगों ने किया, और फिर हम लोग अगले हिस्से में गए, बाहर निकले और वहाँ से कुछ और दृश्य ये की मॉनेस्ट्री है, वो भी आपको हम शेयर करेंगे। स्पीति वैली की फेमस की मॉनेस्ट्री काजा शहर से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर, और उसकी सराउंडिंग और उसमें ये मॉनेस्ट्री। अंदर फोटोग्राफी चूँकि प्रोहिबिटेड है, नहीं की जा सकती, तो इसलिए बाहर प्रेमाइस में आके मैं ये फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी, और मैं अभी सीढ़ियों से उतर रहा हूँ। अच्छा है ये भी एक तरीका यहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी करने का, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ते समय बड़ा मुश्किल होता है, तो आदमी उतरते समय इसको कर सकता है और बता भी सकता है। तो ये की मॉनेस्ट्री जो है वो लगभग 1000 साल पुरानी है, 11वीं सदी की ये मॉनेस्ट्री है। और यहाँ पे अभी हम लोग भीतर गए थे तो वहाँ पे जो धर्मगुरु थे बौद्ध धर्म के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और कैसे करना है, कैसे बरतना है, जीवन में कैसे लेके आना है। तो उन्होंने उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और वो हम लोग बैठे रहे लगभग आधे घंटे तक। बड़ा अच्छा भी लगा। ये की मॉनेस्ट्री है, अच्छा है। और यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये व्यू है इसका, की मॉनेस्ट्री का, आप देखें, ये एक ओवरव्यू है बाहर से। थोड़ा नीचे चल के और दिखाएंगे और अच्छा लगेगा, पहाड़ के ऊपर है। और अंदर जो है वो काफ़ी भीतर कई एक रहने की जो जगह हैं, और जो लोग कैसे रहते आए हैं, कैसे बना है 1000 सालों से ये कैसे टिका हुआ है, वो सब अंदर जाने पे, दिखने पे पता चलता है कि उसकी व्यवस्था कैसी रही है। और बड़ा शानदार लगता है कि कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। लगता है कि 2 फीट 3 फीट चौड़ी दीवारें हैं, और उसमें ये लोग रहते होंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ तापमान अभी माइनस में लगभग चला जाता है रात को। तो अगर ये अक्टूबर आज 5 है, और हाँ मैं भूल गया, आज दशहरा भी है, तो आप सबको विजयादशमी की शुभकामनाएं। बुराई पे अच्छाई का ये त्यौहार आप सबके लिए शुभ हो, और हर कोई राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके आदर्शों का पालन करें, और सबके भीतर का जो रावण है वो मरे, वो ख़त्म हो, सबके भीतर के रावण का नाश हो। ये इस त्यौहार की टीचिंग्स हैं, और जाहिर सी बात है वो हम सबके जीवन में उतरें, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में कुछ जीवन में भी उसका महत्व बने। तो ये की मॉनेस्ट्री है 1000 साल पुरानी, और ये उसकी सराउंडिंग, ये देखिए आप, स्पीति रिवर है, ये आ रही है। ये रास्ते आप देखिए कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 10 दिन पहले पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी थी, अब वो मेल्ट हो रही है, क्योंकि लगातार 10 दिनों से तेज़ धूप है यहाँ पे दिन में। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि चूँकि घाटी नुमा बनता है तो 4 पेड़ भी उगाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तो पेड़ है नहीं। तो आप देखिए जैसे कि नीचे आप जब चलेंगे तो वे पेड़ भी आपको दिखाई देंगे घाटी में। देखिए ये पेड़ आपको 10 ठो 20 ठो दिखाई दे देते हैं। तो ये की मॉनेस्ट्री है, और अब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं और आगे चलते हैं। ये की मॉनेस्ट्री है, नीचे से जो हम लोग ऊपर गए थे उसका नीचे से ये व्यू है।
और इसके बगल में ही, एकदम इसके बगल में ही अच्छा हाँ, पहले यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है जगह कि दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने ये प्रवचन हॉल ये डेडिकेट किया हुआ है। प्रेम कुमार धूमल उस समय मुख्यमंत्री थे। और ये यहाँ का स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय की गोम्पा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ये यहाँ की है। ये रतन रामलाल मारकांडा, ये जहाँ भी देखिए इनके बोर्ड लगे हुए हैं, ये यहाँ के विधायक हैं स्थानीय स्पीति के, और ऐसा लगता है कि बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि इनके बोर्ड हर तरफ दिखाई देते हैं। हालांकि बोर्ड की कहानी तो बहुत भयानक है। यहाँ भी हम लोग आए तो देखे इंटीरियर से इंटीरियर इलाके में 2 लोगों के बोर्ड तो कम से कम हैं। बड़ा सा जो बोर्ड है वो प्रधानमंत्री जी का है, और जिस भी कोई भी योजना है उस पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के साथ वो बोर्ड है और हर जगह है। और उसके बाद एक छोटा सा बोर्ड है उसके पास में, वो एक मौका केजरीवाल को देने का है। जो दूसरी बड़ी पार्टी है हिमाचल की कांग्रेस पार्टी, उसके बोर्ड कहीं कहीं 10-20 किलोमीटर में एक छोटा सा कहीं दिखाई दे देता है, वो भी वीरभद्र सिंह के सहारे, बाकी उसका प्रेजेंस लगभग ना के बराबर। तो बोर्ड तो रतनलाल मारकांडा के चारों तरफ है, पता नहीं राम जाने कैसा काम है उनका। बहरहाल ये की मॉनेस्ट्री, और नीचे से हम उसकी प्रेमाइस में खड़े हैं और वहाँ से उसका ये दृश्य है। की मॉनेस्ट्री से ये वापसी का समय है, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमें नीचे से एक जो व्यू दिखाई दिया की मॉनेस्ट्री का, वो हम आपके लिए कार में चलते हुए ही उसको शूट किया हमने। आप देख सकते हैं जैसे लगता है एकदम किनारे पे बनी हुई है और मिट्टी के भुरभुरे से पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों पे इन विपरीत मौसम में वो 1000 सालों से कैसे बची हुई है, ये भी एक आश्चर्यजनक लगता है। और इसमें कई राजाओं के हमले भी हुए हैं यहाँ पे। बहरहाल जितना बची हुई है उतना बड़ा खूबसूरत है। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग अगली जो यात्रा करते हैं वो बगल का ही एक गांव है किब्बर, और चीचम जो ब्रिज है वहाँ पे हम लोग इसके बाद गए। तो अगले एपिसोड में आप उसका आनंद लेंगे। फ़िलहाल इस एपिसोड में आपसे विदा, नमस्कार। काजा से आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय का यह त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग काजा में हम लोगों का तीसरा दिन था, और तीसरे दिन की सुबह भी हम लोग काजा थोड़ा शहर को देखने निकले। फिर उसके बाद से 2-3 जगहें थी, बस 2-3 घंटे में वो भी हो गया। एक की मॉनेस्ट्री है, बड़ी फेमस मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, काजा शहर से लगभग मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर के आसपास होगी। तो वहाँ गए हम लोग, और खुशकिस्मती वहाँ पे ये थी कि एक ग्रुप आया था जिसको वहाँ के जो धर्मगुरु थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें कई लोगों ने सवाल पूछे और उसमें हम लोग भी बैठे थे, और बड़ा बढ़िया उन्होंने जवाब दिए। और मेडिटेशन के बारे में, मनसा वाचा कर्मणा जो कहा जाता है कि आप सोचिए भी ठीक और बोलिए भी ठीक और करिए भी ठीक, और इन तीनों का संबंध होता है, तो ऐसा उन्होंने बताया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसकी मॉनेस्ट्री में हम लोग लगभग 1 घंटे तक रहे।